वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। वकील साहब, आप जैसे भी हो मेरी पति से मेरा तलाक करवा दीजिए। मैं उनके साथ एक पल भी रह नहीं सकती। तंग आ चुकी हूँ मैं उनसे। रोज रोज का ये लड़ाई झगड़ा अब मुझसे सह नहीं जाता। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप कैसे भी करके ये तलाक करवा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आप मेरे पास आए हैं तो समझ जाइए आपका काम हो गया। मैं आज ही पेपर्स रेडी करवाता हूँ। सर, और एक बात, मुझे तलाक के साथ साथ हर महीने मेरे बच्चे के भविष्य के लिए उनसे पैसे चाहिए। ये बात का खुलासा आप अदालत के सामने कीजिएगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। आप जाइए। रुक जाइए बहन जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है या फिर नहीं? आप अपनी पति से तलाक क्यों लेना चाहते हैं? दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है मैडम, मेरे पति का हुआ है। उनकी ऑफिस में एक लड़की काम करती है, वो अब उससे प्यार करते हैं, उसके साथ घूमते फिरते हैं। अब तो वो देर रात में घर लौट रहे हैं। पूछने पर वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब आप बोलिए मैडम, मैं अपनी पति से तलाक कैसे ना लूं? उनकी जिंदगी में मैं और मेरे बच्चे की कोई अहमियत नहीं रही। बस उनकी आंखों में वही लड़की नजर आती है। इसलिए मजबूरन ना चाहते हुए भी मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक लेने से क्या आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी? कोई एक पराई लड़की आकर आपके पति को आपसे छीनकर लेकर जा रही है और आप चुपचाप सहती आ रही हो। क्या ये आप ठीक कर रही हो? आपको तो उस लड़की के पास जाकर उसकी गाल पर 2 चांटा मारना चाहिए, तब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने पर आएगी। आप अपनी हक के लिए लड़ना सीखो। इस तरह हाथ पर हाथ डालकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अपनी पति से तलाक लेने से भी कुछ नहीं होगा। कभी आपने सोचा है तलाक लेकर शायद आप ठीक से रह पाओगे, लेकिन आपके बेटे का क्या होगा? वो मासूम अपने पापा से दूर होकर क्या ठीक से रह पाएगा? उसकी खुशी के लिए और अपनी हक के लिए आपको लड़ना होगा मैडम। आप सच कह रहे हैं मैडम, मुझे अपने बच्चे के लिए और मेरी हक के लिए लड़ना होगा। मैं एक भारतीय नारी हूँ, इस तरह चुपचाप बैठ नहीं सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मेरी आंखें खोल दी। सर, मुझे अब मेरे पति से तलाक नहीं चाहिए। मैं अब आती हूँ। तुमने ये क्या किया पूजा? तुम सुबह सुबह मेरे एक क्लाइंट को भगा दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? मैंने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। आपको एक पाप काम करने से बचा लिया। पति पत्नी का बंधन साथ निभाने की होती है। आप तो उन दोनों के बीच दरार कराने जा रहे थे, उन दोनों के बीच तलाक कराने वाले थे, जो ठीक नहीं था। मैं अपनी चाचा जी के हाथों इतनी बड़ी पाप कैसे होने देती? आप एक वकील हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी आदमी लोगों का तलाक करते फिरे। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ख्याल रखूंगा। अब बता, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे फोन कर देती, मैं तुझे यहाँ ले आता। मैं और तुषार जी यहाँ पास की शिव मंदिर आए थे, तब मैंने तुषार जी से कहा कि वो आपके घर मुझे छोड़ दे। फिर वो मुझे यहाँ छोड़कर ऑफिस चले गए। बहुत ही अच्छा किया तुमने जो यहाँ चली आई। ऐसे तुम दोनों कैसे हो? तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी से चल रही है चाचा जी। तुषार जी बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है पूजा, जानकर बहुत खुश महसूस हुआ कि तुम तुषार के साथ खुश हो। अंदर जा, तेरी चाची पूजा कर रही है। तुषार जी, मैं घर आ गई हूँ। चाचा जी ने मुझे घर पर ड्रॉप कर दिए। आप ऑफिस से सीधे घर चली आना, आपको एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओहो, आप पहले घर तो आओ सही, फिर उसके बाद सरप्राइज मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। उसके कुछ समय के बाद तुषार घर पहुंचता है। बोलो पूजा, तुम मुझे क्या सरप्राइज देना चाहते हो? तुषार जी, आप पापा बनने वाले हैं और मैं माँ। ये बात सुनकर तुषार का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो खुशी से पूजा को गले लगा देता है। चाचा जी के घर पर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात जानने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चाचा चाची बोल रहे थे कि आज मैं उनके घर में रुक जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें मना किया। मुझे आपको ये खुशखबर जो देना था,
इसलिए मैंने चाचा जी से कहा कि वो मुझे घर छोड़ दें। तुम सोच भी नहीं सकती पूजा कि मैं आज कितना खुश हूँ। आज के बाद से तुम कुछ काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उस दिन से तुषार पूजा की ख्याल अच्छी तरह से रखता है। देखते ही देखते 9 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद पूजा एक बेटी को जन्म देती है। वो उसकी नाम परी रखती है। दिन बीतने के साथ साथ परी अब 5 साल की हो चुकी थी। वो तुषार और पूजा की आंख की तारा बन चुकी थी। वो दोनों परी को बहुत प्यार करते थे और परी भी अपनी माँ पापा से बहुत प्यार करती थी। एक दिन राकेश पूजा के घर आते हैं। चाचा जी नमस्ते, आप यहाँ बैठिए ना। पूजा, मैंने तुम्हें सुबह से कितना कॉल किए हैं, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? आपने कॉल किया था? ये परी भी ना। आई एम सॉरी चाचा जी, सुबह से मेरी फोन परी के पास है। वो गेम खेल रही होगी, इसलिए मुझे बताई नहीं है कि आपने कॉल किया। अभी मैं उसकी खबर लेती हूँ। परी, परी, जरा हॉल में आ तो। आ रही हूँ माँ। क्या हुआ माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? ये क्या परी, चाचा जी का कॉल तुमने क्यों नहीं उठाया? वो सुबह से बहुत बार कॉल कर चुके हैं ना। सॉरी माँ, वो मेरा एक इंटरेस्टिंग गेम चल रहा था, इसलिए मैं दादाजी का कॉल नहीं उठा पाई। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी दादाजी। सॉरी की बच्ची, चाचा जी कितने परेशान हो रहे हैं। आज के बाद से तुम मोबाइल में नहीं खेलोगी और ना ही मेरी मोबाइल लोगी, समझी तुम? परी को मत डांटो पूजा, वो बच्ची है। सुनो पूजा, माँ की तबीयत खराब है, वो तुम्हें और परी को देखना चाहती है, इसलिए मैं तुम दोनों को गांव ले जाने के लिए आया था। कुछ दिन अगर तुम और परी वहाँ माँ के पास रहोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ हाँ चाचा जी, हम आज ही गांव चलेंगे, लेकिन पहले मैं तुषार जी से पूछ लेती हूँ। उसके बाद पूजा तुषार को कॉल करती है और उसे सब कुछ बोलती है। तुषार उसे और परी को गांव जाने के लिए हाँ बोलता है। उसके बाद पूजा और परी राकेश चाचा के साथ गांव निकल जाते हैं। उसके अगले दिन ऑफिस में तुषार का तबीयत खराब हो जाता है। उसे चक्कर आने के साथ साथ उल्टी होता है। ये देखकर अंजलि घबरा जाती है। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अरे, आपको तो बुखार हुआ है, आपकी माथा बहुत गर्म लग रहा है। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। नहीं अंजलि, मैं अकेला डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं सर, इतने में गाड़ी चलाकर आप घर कैसे जाएंगे? चलिए, मैं आपको पहले डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, फिर मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगी। चलिए सर, उठिए, चलिए। उसके बाद अंजलि तुषार की हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।